मुल्क में जिस तरह दर्जा हरारत कम हो रहा है उसी तरह से हम देख रहे हैं सियासी टेम्परेचर्स भी कुछ कम नजर आ रहे हैं। कम से कम सड़कों पर वो गहमा गहमी और वो तहरीकों का वो तसलसल नहीं नजर आ रहा। जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मोमेंटम था वो टूटा है। जाहिर है एक मौसम की सख्ती है और एक कोरोना का डर भी है और एक खौफ भी है, लेकिन इस एक डेट दी है अपोजिशन जमातों ने PDM के प्लेटफॉर्म से इमरान खान साहब को कि वो मुस्ताफी हो जाएं 31 जनवरी तक। दूसरी एक डेट इमरान खान साहब ने भी दी है। उन्होंने कहा है वो जब चाहे फरवरी में या मार्च के शुरू हफ्ते में इलेक्शंस करवा सकते हैं सेनेट के, और सेनेट के इंतखाबात वो कराएंगे। और शो ऑफ हैंड्स का भी उन्होंने जिक्र किया है, जिसके लिए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया जाएगा। ये अब एक कमजोर ये एक बात है क्योंकि इसकी इजाजत ना कॉन्स्टिट्यूशन देता है और एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन खान साहब समझते हैं कि सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड से होने चाहिए, ये उनकी ख्वाहिश है। और ख्वाहिश क्यों है सुनते हैं। एक हम इलेक्शन जल्दी करवाएंगे सेनेट के, क्योंकि ये सारा ड्रामा हो रहा है ये जो कि सेनेट से बेचारे इनका ख्याल है कि कोई सेनेट के इलेक्शन ना हो तो वो तो फेल हो जाना है इन्होंने। वैसे ही हमने आपको पता है कप्तान तो मैं पुरान इनसे ज़्यादा बेहतर खेलना जानता हूँ, तो इलेक्शन तो हम पहले करवाएंगे। लेकिन जो दूसरी चीज़ है, देखिए पाकिस्तान सारे जानते हैं कि पाकिस्तान के सेनेट के इलेक्शनों में पैसा चलता है, रिश्वत चलती है, सबको पता है। हमने 20 लोग पिछली बार ये निकाले जिन्होंने पता चला कि पैसा लिया, इसलिए हम शो ऑफ हैंड्स के ऊपर जा रहे हैं। कप्तान ये पहले हैं और कप्तान का एक्सपीरियंस भी इनका ज़्यादा है, कह रहे हैं खान साहब। और हमें इस वक्त सेनेट के इंतखाबात के मामले पर भी और बहुत सारी चीज़ों पर रहनुमाई करने के लिए मौजूद हैं डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला साहब। सलीम साहब, थैंक यू सो मच। आई नो आप बहुत मसरूफ़ हैं, आपने थोड़ा सा वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत मशकूर हूँ मैं आपकी। सबसे पहले सलीम मानवीवाला साहब, ये बात जो हो रही है शो ऑफ हैंड्स की, तो इसमें कोई हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है वो तो यही कहता है कि आप 11 मार्च से पहले आप ये कर सकते हैं किसी भी वक्त, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन शो ऑफ हैंड्स का जो मामला है और सुप्रीम कोर्ट जाने का जो मामला है वो थोड़ा कमजोर दिखता है। आपकी नजर में ये क्या आप समझते हैं कि क्या है, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग इज नॉट अ यूनिक फिनोमेना। नहीं, देखें, एक तो शो ऑफ हैंड्स यू नीड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में लेड डाउन है वो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। जहां तक देखें 11 मार्च से इलेक्शंस पहले ही होते हैं। 11 मार्च के बाद तो इलेक्शन नहीं हो सकते, वो पहले ही होंगे। तो देयर इज अ प्रॉपर शेड्यूल। देखें, पहले एप्लीकेशंस होती हैं, उसके बाद सबमिशंस होती हैं, उसके बाद स्क्रूटनी होती है, उसके बाद फिर इलेक्शन होता है, उसके बाद उसके बाद नोटिफिकेशंस होती हैं, उसके बाद देयर इज अ फुल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस फॉर एवरी इलेक्शन, और उसका शेड्यूल इशू करता है इलेक्शन कमीशन। अब ये कहना कि जी मेरी मर्जी है मैं जब करा दूंगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो ये whoever probably is advising is not advising correctly। बट अटॉर्नी जनरल भी कह रहे हैं ना, अटॉर्नी जनरल साहब भी कह रहे हैं, तो मतलब वो तो he should know better, नहीं, अटॉर्नी जनरल ने तो कहा है कि इलेक्शंस विल बी हेल्ड ऑन टाइम। राइट, नहीं, लेकिन तो सुप्रीम कोर्ट में जरा कह रहे हैं कि जुरिस्डिक्शन तो सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है ना। तो अब ये बता दीजिए आपको क्या लगता है मानवाला साहब, मूविंग फॉरवर्ड के सेनेट इंतखाबात जो आ रहे हैं उसमें जो पीपल्स पार्टी अगर असेंबलियों से इस्तीफे देने का फैसला कर लेती है तो आपको क्या लगता है सेनेट इलेक्शन के बाद देने चाहिए इस्तीफे या पहले? देखें, मैं इस पे कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि दिस इज पॉलिटिकल पार्टीज डिसीजन and I am not privy whatever political parties are doing। तो मैं ना इस पे कोई एडवाइस दे सकता हूँ, ना इस पे कोई आपको सजेशन दे सकता हूँ कि मैं क्या समझता हूँ कब देने चाहिए। तो ये सारी पॉलिटिकल डिसीजंस हैं एंड पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू डिसाइड कि उन्होंने क्या करना है। चलें, पॉलिटिकल पार्टीज डिसीजन है, आप इस पे नहीं मालूम, मगर मेरी जानकारी के लिए या मेरी मालूमात के लिए अगर आप इतना समझा दें कि अगर कोई भी जमात ये फैसला कर लेती है, आप ही की जमात हो कि असेंबली को तहलील करना है, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि चेयरमैन सेनेट को मुंतखब करने के बाद इस्तीफे दिए जाए? मतलब ये बता दीजिए कि क्या ये चेयरमैन सेनेट मुंतखब करने के बाद असेंबली से तहलील होनी चाहिए या पहले? देखें, अगेन सना अगेन बेहतर क्या होगा ये पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू डिसाइड। मैं अपना ओपिनियन इसलिए नहीं दे सकता कि मुझे आई डोंट नो व्हाट द ग्राउंड रियलिटीज आर, वाई इस्तीफों की बात हो रही है, क्यों इस्तीफे देने की जरूरत पेश आ रही है।
क्यों, इसका क्या एंगल है इस्तीफों का, मैं रियली आई कांट रियली गिव यू माय ओपिनियन, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। या तो मैं एक उसका हिस्सा हूं तो देन आई कैन गिव एन ओपिनियन कि जी ये इस्तीफे देने चाहिए, पहले देने चाहिए, बाद में देने चाहिए। राइट नाउ इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गिव एन ओपिनियन ऑन दिस। क्या आप दोबारा डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए इंतखाब लड़ेंगे, क्या ये सवाल पूछ सकती हूँ? देखें, मेरा इंतखाब का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर पार्टी विल गिव मी अ टिकट टू कंटेस्ट सेनेट इलेक्शंस, इफ दे डोंट गिव मी अ टिकट आई विल नॉट कंटेस्ट। तो ये अगेन इट इज द पॉलिटिकल पार्टीज डिसीजन कि किसको वो टिकट देना चाहते हैं, किसको वो कहाँ के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं, किसको वो फर्दर चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन बनाना चाहते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन देम। अच्छा, लेकिन ये हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट है कि दे विल उनकी अक्सरियत होगी सेनेट में। आपको क्या लगता है कि जब अगर हुकूमत वाकई अक्सरियत हासिल कर जाती है सेनेट में, तो सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि फैसल वावडा साहब हों, शिबली फराज साहब हों, अली जैदी साहब हों, वो मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि सबसे पहले तो वो 18वीं तरमीम को रोल बैक करेंगे। तो आपको लगता है कि हुकूमत के अगर हाथ में आ गए सेनेट की अक्सरियत तो ये होगा और ये नुकसानदेह नहीं होगा? मुझे सक्सेसिव 2 गवर्नमेंट्स में याद है, जब तक कंसेंसस ना हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना किसी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा अपहिल टास्क होता है। तो मैं समझता हूँ ये बातें करना और एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट करना, इन दोनों चीजों में बड़ा फर्क है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हम देते रहते हैं, बट इन रियलिटी थिंग्स आर डिफरेंट। अच्छा, कमिंग बैक टू वही कि पैसा खाया जाता है सेनेट में, पैसा चलता है, जो खान साहब कह रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की बात होती है। हमने सादिक संजरानी साहब के लिए अदम एतमाद का जब मूव आई थी वो भी हमने देखी, वोट्स आगे पीछे हो गए। अभी तक इस पे इंक्वायरीज चल रही है। पीपल्स पार्टी ने भी कहा था इंक्वायरी करेगी, नून लीग ने भी कहा था इंक्वायरी करेगी, लेकिन इंक्वायरी क्यों सामने नहीं आया? तो आपको क्या लगता है ये वाकई होता है? शो ऑफ हैंड्स वुड बी अ बेटर चॉइस इफ दैट अमेंडमेंट वाज देयर। देखिए, ये तो हुआ ना बिटवीन यू एंड मी, 64 लोग खड़े हुए और जब वोटिंग टाइम आया तो 14 पीपल डिफेक्टेड। एंड मेरा ख्याल मेजॉरिटी ऑफ द पार्टीज को आइडिया है कि किसने डिफेक्ट किया और किसने लॉयल्टीज चेंज की इन दैट वोट। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। द वर्ल्ड सॉ इट, द होल पाकिस्तान सॉ इट, द मीडिया वाज देयर। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, लेकिन संजरानी साहब को लाने वाली तो आपकी हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी थी। ये तो बात हमें पता नहीं है कि इमरान खान साहब को कौन लाया, लेकिन ये बात तो तय है कि संजरानी साहब को आप लोग लेकर आए थे। तो आपको क्या लगता है ये अदम एतमाद क्यों लाया गया उनके खिलाफ? देखें जी, अगेन दिस वाज पॉलिटिकल पार्टीज डिसीजन। उस वक्त जब हम इलेक्शन लड़े थे, वी वर कंटेस्टिंग and there was a compromise because we wanted Balochistan to be given a chance in the Senate, and we supported that idea, you know, and People's Party voted for him to come into the। लेकिन ये नून लीग की हुकूमत को गिराने की साजिश थी, साजिश का हिस्सा बनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि अब तो ये कहा जा रहा है। देखिए, गिराने की साजिश तो नहीं थी, मैं नहीं ये कह सकता कि गिराने की थी। वी जस्ट डिसाइडेड के वी वांट समबडी नॉमिनेटेड फ्रॉम बलूचिस्तान एंड वी केम ऑन दैट कंसेंसस एंड वी सपोर्टेड मिस्टर संजरानी। और जहां तक नो कॉन्फिडेंस की बात आई, एट दैट टाइम 1.5 साल गुजर गया था या 2 साल गुजर गए थे, आई डोंट नो द एग्जैक्ट पीरियड। द पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइडेड के दे वांट टू ब्रिंग नो कॉन्फिडेंस। तो देखिए, ये पोजिशनिंग्स आज की पोजीशन आप 2 साल पहले की पोजीशन से कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते कि पॉलिटिकल पार्टीज कीप चेंजिंग पोजीशंस, दे कीप चेंजिंग देयर स्टांस, एंड दिस इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है। अच्छा, ये बता दीजिएगा, क्योंकि अब एक नैब का एक इशू आया हुआ है। अभी आपने नैब के एहलकारों के असासों के बारे में भी बात की, नैब की को जिस तरह हरासा करती है लोगों को, उसके बाद ये आपने जिक्र किया है। फिर आपने सेनेट में समाअत शुरू करने का भी ऐलान किया, लेकिन फिर पता चला कि इसके खिलाफ कोई कानूनी कदगन है। अब जबकि सेनेट के रूल्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोसीजर कहीं से ऐसे मना नहीं करते, तो आपको क्यों लगता है इस पूरी सूरत आप कैसे देखते हैं कि क्या ये हो पाएगा, मुमकिन हो पाएगा? क्या तलब कर सकेंगे नैब चेयरमैन के असासों को या बिल्कुल जी, देखें, एवरीबडी इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, राइट। जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, तो व्हाट इज नैब? व्हाई दे आर नॉट आंसरेबल? ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जाम्पशन, ये कोई एग्जाम्प्ट है अंडर द लॉ कि इनके असासे कोई चेक नहीं कर सकता? तो मैं समझता हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इदारा हर पाकिस्तानी के असासे चेक कर सकता है, वो अपने असासे तो खुद दे। मैं तो कहता हूं हमें पूछने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। दे शुड कम इन द फोर फ्रंट एंड दे शुड से
कि जी ये हमारे असासे हैं लोगों के, ये हम आपके पास प्रेजेंट करते हैं और आप इसकी स्क्रूटनी करें और आप इसको चेक करें। तो ये कहना कि जी नैब के असासे कोई चेक नहीं कर सकता, I have a serious concern about that. तो ये आप समाज शुरू कर पाएंगे, आप समाज शुरू कर पाएंगे सेनेट में? बिल्कुल जी करेंगे। और ये हो नहीं सकता कि सेनेट में कोई चीज मूव हो और वो ना हो। अगर उसको कोई डिले करना चाह रहा है, इसको कोई रोकना चाह रहा है, तो मैं समझता हूं ही इज वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ही इज वायलेटिंग द सेनेट रूल्स एंड ही शुड अवॉइड डूइंग दैट बिकॉज इट विल फॉल ऑन दैट पर्सन हु इज ट्राइंग टू डू दैट। कैन यू टेल मी हु द ही इज in this situation? Well, obviously right now it's the Senate chairman and it's the Senate secretariat. They must be very careful because if they are trying to put a wrong notion in front of the senators and trying to put something which is not right, so basically so they are doing something unconstitutional. अच्छा मांडवियाला साहब ये बता दीजिएगा, क्योंकि नैब को कहा तो जाता है कि ये खुद मुख्तार एक इदारा है और इसके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि अगर वाकई वो खुद मुख्तार, इससे अगर सेनेट उसको तलब करेगी तो उसकी जो अपनी शनाख्त है या अपनी जो साख है वो मुतसादम नहीं हो जाएगी उनको सामन करने से? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? हम देखें, मेरी एक बात सुने जी। हम हर इदारे को बुलाते हैं जी। और हर इदारे को, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसी के इदारे हो, चाहे वो आर्मी के इदारे हो, चाहे वो गवर्नमेंट के इदारे हो, हर इदारा इज आंसरेबल जी। मैं ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं कि उनके ऊपर कोई इफेक्ट आएगा। अगर उनमें गलत लोग हैं जी तो आई एम सॉरी, दे हैव टू बी एक्सपोज्ड एंड नैब has to take and the government has to take serious notice of that, and they must ensure that these wrong people who are doing wrong, अब जाली डिग्रीज सारी दुनिया से आपने लोग निकाल दिए, PIA से लोग निकाल दिए, मिनिस्ट्रियों से लोग निकाल दिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लोग निकाल दिए, तो जाली डिग्री वाले नैब में क्यों बैठे हुए? आर दे एग्जेम्प्ट from the law of Pakistan? Are they exempt from the constitution of Pakistan? मैं बिल्कुल इस पे एग्री नहीं करता। नैब की इंडिपेंडेंस बिल्कुल खराब नहीं होगी, मगर अगर लोग उसमें गलत काम कर रहे हैं और लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नैब को, so we must take serious notice of it and we must stop it and we must expose the people who are doing this. नैब के जो चेयरमैन साहब हैं, इसीलिए जी मैं जी सॉरी जी नहीं, मैंने कहा नैब के चेयरमैन ने फरमाया था कि इनका बजट भी बहुत ज्यादा है, इनको तनख्वाहें भी बहुत ज्यादा मिलती हैं। ही वाज सेइंग टू हिज ओन पीपल, और उन्होंने कहा था देखिए नैब में तो आपको तनख्वाहें इतनी अच्छी मिल रही हैं, तो ये बजट भी होना चाहिए, इसको भी देखना चाहिए दोबारा। जी देखें, बजट हम डिस्कस करते हैं, हर इदारे का डिस्कस करते हैं इन द बजट डेज। एक एक स्क्रूटनी होती है बजट की, वहां इदारे आके खुद बताते हैं। और मैं आपको नैब की एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, 2013 में जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, आई वॉज द वन हु इनिशिएटेड टू मेक नैब ऑफिसर सैलरी डबल टू गिव देम अ बेनिफिट फॉर व्हाट they are doing and what they are contributing to the society fighting corruption. तो ये चीजें तो हम हर इदारे के लिए करते हैं। FBR में हम डबल सैलरीज देते हैं, ASF का प्रपोजल था एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का। तो दिस इज बेसिकली टू गिव एन इनिशिएटिव टू द पीपल हु आर वर्किंग देयर। मगर एट द सेम टाइम अगर उस इदारे में मैल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, अगर उस इदारे में लोग जो है वो बददियांती कर रहे हैं, तो आई एम सॉरी, वी नीड टू टेक सीरियस नोटिस ऑफ इट। और मैंने ये प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिखा है, मैंने चीफ जस्टिस को भी लेटर लिखा है, मैंने जनरल बाजवा को भी लेटर लिखा है कि ये चीज देखें, अकाउंटेबिलिटी हर इदारे में जरूरी है। जस्ट बिकॉज नैब मीन दैट इट इज नॉट अकाउंटेबल, बल्कि मैं समझता हूं नैब इज मोर अकाउंटेबल देन एनी अदर इदारा बिकॉज दे आर डूइंग अकाउंटेबिलिटी। तो उसमें अगर गलत काम करने वाले लोग बैठे हुए हैं, सोसाइटियों में घुस गए, बिजनेसमैनों की ट्रांजैक्शन में घुस गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में घुस गए, ये क्या नैब का काम है? आप खुद सोचें। ठीक है, लेट मी स्टॉप यू हाँ, लेट मी स्टॉप यू मांडवियाला साहब, बिकॉज़ वी नीड टू टेक। लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फ्लिप साइड पे हुकूमत ये कहती है कि तकर्रुरी जो फैसला था चेयरमैन नैब का, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने खुद किया था, तो ये उनकी ही, और जाहिर है उन्हीं का बनाया हुआ ये नैब इदारा भी है, पॉलिटिकल मड सिंगिंग के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, पास्ट में भी हुआ है। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
एंड वेलकम बैक टू 10। हमारे साथ मौजूद हैं डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला साहब। सलीम मानवीवाला साहब, थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, अब ये बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने जो ब्रेक से पहले आपके लिए सवाल ही छोड़ा था कि ये कहा जाता है कि तकर्रुरी आपने की, नैब कवानीन आपने बनाया, नैब का इदारा आप लोगों ने बनाया, तो ये फिर आप लोग इस पे क्यों कर रहे हैं? नाउ यू आर द न्यूएस्ट विक्टिम टू फॉल प्रे टू दिस नैब मैल प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू यू। तो ये बताइएगा कि ये आप इतना देर तक इंतजार कर रहे थे कि आपके ऊपर जरा राइफल का जो है वो आप पर आए, जब पॉइंट आप पर करे तो आप रिएक्ट करेंगे, बिकॉज नैब के ऊपर तो बहुत अरसे से ये कंटेंशियस बना हुआ इशू। जी देखें, एक तो मैं आपको बता दूं कि जहां तक मेरे ऊपर राइफल का ताल्लुक है और मेरे केस का ताल्लुक है, मैं कोई कंसेशन नहीं चाहता अपने केस पे। ठीक, मैं 100% अपना केस कोर्ट में लड़ूंगा। मैं 100% जो रेमेडीज अवेलेबल है मुझे वो मैं इस्तेमाल करूंगा। और ये मैंने नैब चेयरमैन के साथ भी जो मीटिंग की है, मैंने उनसे कोई कंसेशन नहीं मांगा। मैंने कहा जो भी इन द लॉ इज अलाउड, I will represent my case in the court, and I am sure that I will come out clean because I have done nothing wrong. It was a private transaction, private land, private business, and once again, same thing I am saying, that NAB has to stop getting into private business. मेरा देखें कंटेंशन ही यही है और मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है व्हेन आई स्टार्टेड दिस होल इशू। सो आई वांट टू इंश्योर and I want all private cases to be sent to private organizations, and in future no private case to be entertained by the NAB because they have no business. NAB इसलिए नहीं बनाई गई थी सना कि वो प्राइवेट बिजनेस में घुसे। नैब इसलिए नहीं बनाई गई थी कि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पाकिस्तान की चेक करे। नैब इसलिए नहीं बनाई गई थी कि किसने प्लॉट बेचा और किसने प्लॉट खरीदा। नैब बनाई गई थी गवर्नमेंट करप्शन चेक करने के लिए, पब्लिक ऑफिसेज में करप्शन चेक करने के लिए। वो कहां गई? वो किधर है? मुझे ये तो बताएं, एक पैसा इन्होंने कोई रिकवर किया हो। और अब तो मैं तो ये इस कंटेंशन पे आ गया हूं कि नैब का नाम भी चेंज हो के अब प्ली बार्गेन नैब हो जाना चाहिए। It should not be NAB, it should be plea bargain. अच्छा, कि अब्दुल गनी मजीद का केस हमारे सामने है। वो भी एक बिजनेसमैन है, लेकिन मुबैना तौर पर जाली बैंक अकाउंट रखते थे, मुबैना तौर पर जाली कंपनियों का नेटवर्क बना रखा था। तो फिर आपको बिजनेसमैन होने का ये इस्तिस्ना तो आपको हासिल नहीं है ना, क्योंकि आप एक जाहिर है आप एक डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट हैं, तो आप ये ऑफिस बेरर भी हैं। तो आपको लगता है कि बिजनेसमैन वाला कार्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं व्हेन यू योरसेल्फ आर अ पब्लिक ऑफिस होल्डर? Sana, I am not using any card. I am just saying अब्दुल गनी मजीद का, आप कहते हैं ना फेक अकाउंट है, स्टेट बैंक नहीं कहता फेक अकाउंट है। ठीक, जिस बैंक के अकाउंट है वो कहता नहीं है फेक अकाउंट है। ये तो आपका नैरेटिव है। वो तो और अभी तक आज कितने साल हो गए? 2.5 साल हो गए इन केसेस को। मुझे आप बता दें अगर एक केस पे कोई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया हो। आपने अभी बंदियाल साहब का इसी फेक अकाउंट पे स्टेटमेंट पढ़ा होगा, आपकी नजर से गुजरा होगा। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं आप बेगुनाह लोगों को ड्रैग कर रहे हैं इन दिस फेक अकाउंट। लेकिन बेगुनाह 600 लोगों को ईसीएल पे डाला हुआ है। लेकिन यही अब्दुल गनी मजीद का केस, वो अमनी अकाउंट का, यही तो जरदारी साहब के लिए भी बना ना प्रॉब्लमैटिक। जरदारी साहब भी इसमें भुगत रहे हैं, चीजें हो रही हैं, पेशियां हो रही हैं, मुराद अली शाह साहब पेश हो रहे हैं। आपको पता है अब्दुल गनी मजीद ने thousands of people के साथ ट्रांजैक्शन किए इन अकाउंट से। Are you going to go and arrest thousands of people, of business people of Pakistan? Do you think they are to be blamed for these fake accounts? आप अब्दुल गनी मजीद को क्वेश्चन करें, बट उनका क्या कसूर है जिन्होंने फ्यूल सप्लाई किया, जिन्होंने स्टील सप्लाई किया, जिन्होंने ऑयल सप्लाई किया, जिन्होंने कंज्यूमेबल सप्लाई किए। हर किस्म का आदमी परेशान है। अच्छा, आपका केस क्या है? आपका केस आपको मेरा केस यही है ना। वो कहते हैं कि जी मेरे दोस्त ने प्लॉट्स बेचे, अपने प्लॉट्स बेचे, और मुझे कहते हैं मेरे भाई को कि जी आपने उस पैसे से उस दोस्त और आपने बिजनेस में इस्तेमाल किया। अरे भाई, मुझे क्या पता। मैं आपको कहता हूं सना, आप कोई कल प्लॉट बेचती हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई प्लॉट बेचती हैं, आपको पेमेंट होती है, आप प्लॉट ट्रांसफर कर देती हैं। 4 साल के बाद, 5 साल के बाद आपको नैब का नोटिस आता है कि सना आपने ये प्लॉट बेचा, ये तो आपको किसी ने फेक अकाउंट से पेमेंट की। एक्सक्यूज मी,
लेकिन अगर I वो used प्लॉट to be क्या blamed for that. वो प्लॉट मुतनाज़े था, क्या वो प्लॉट मुतनाज़े था जिसकी पेमेंट की बात हो रही है? मुतनाज़े कोई नहीं था, आपका अपना पर्सनल प्लॉट था, आपका अपना पर्सनल प्रॉपर्टी थी, और अभी से नहीं 1983 से। अच्छा, मेरे पास मेरा कुछ कहने का मतलब ये है कि दस्तावेजात हैं, अगर आप होते तो मैं आपके सामने रखती, लेकिन वीडियो हम चला रहे हैं, उसमें ये इजाफ लिखा है कि किडनी हिल लैंड के प्लॉट्स जो मुतनाज़े थे और अदालतों में भी उनका मुकदमा चल रहा था, उनकी फाइल्स अब्दुल गनी मजीद को फरोख्त की आपने, ये इल्जाम है आप पर। तो आपको लगता है कि ये इल्जाम ही गलत है? आप मुझे ये बताएं, आप मुझे बिल्कुल गलत है, आप मुझे ये बताएं, फेक इल्जाम है, गलत भी नहीं है, फेक है, ठीक। डॉक्टर्ड एग्जाम। आप मुझे ये बताएं कितनी सोसाइटीज हैं, बहरिया के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा था, क्या लोगों ने बहरिया के प्लॉट बेचने खरीदने बंद कर दिए? ठीक। हजारों सोसाइटी हैं, उन पे केस चल रहा है, उनके प्लॉट बिकने खरीदने बंद हो गए। तो दिस इज ऑल डॉक्टर्ड इंफॉर्मेशन। आप समझ रहे हैं, ये सारी डॉक्टर्ड इंफॉर्मेशन है, मतलब नैब इस हद तक जा सकता है कि दस्तावेजात को डॉक्टर कर ले, एससीसीपी की दस्तावेजात है ना, ये तो कोर्ट में प्रूव होगा। ठीक, कोर्ट में प्रूव होगा, मैं तो तैयार हूं कोर्ट में प्रूव करने के लिए। अच्छा, ओके। मैं तो कह ही नहीं रहा कि जी मैं तो कह रहा हूं इन्होंने एक बात की है, आई विल प्रूव इट इन द कोर्ट। मैं तो तैयार भी नहीं हूं कि किसी तरीके से नैब जो है वो, बट मैं आई एम कमिंग बैक टू द सेम थिंग। ठीक, आई एम कमिंग बैक टू द सेम थिंग, दे हैव टू स्टॉप गेटिंग इनटू प्राइवेट बिजनेस। मैं आपको बता दूं, कभी पाकिस्तान में ये टाइम नहीं आया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट और लोकल इन्वेस्टमेंट, we have gone into a negative situation, and one of the contributors to this is NAB, because हर आदमी डरा हुआ है पाकिस्तान में करने के लिए, चाहे वो रियल एस्टेट का हो, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस का हो, चाहे वो इंडस्ट्री लगा रहा हो, उसको यही फिक्र है कि कल नैब घुस आएगी। मेरे पास अभी तक जितनी कंप्लेन्स आई है ना, आई विल शेयर इन मीडिया वन बाय वन। जस्ट बेयर विद मी, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा आपसे समझना भी चाह रही हूँ कि एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज है मोहम्मद बशीर साहब, उन्होंने अपने ऑर्डर के पैराग्राफ नंबर 3 में लिखा है कि तहकीकाती अफसर की पेश करदा दस्तावेजात खुद बोल रही हैं कि आप और एजाज हारून ने सरकारी जमीन को गैर कानूनी तौर पर अपने नाम अलॉट करवाकर अब्दुल गनी मजीद को फरोख्त किया, और जाली बैंक अकाउंट्स जो A1 इंटरनेशनल और लकी इंटरनेशनल नामी कंपनियों के नाम पर कायम थे, उनसे तकरीबन 14 करोड़ 42 लाख वसूल किए। अब ये तमाम चीजें आप डिनाई कर रहे हैं कि ये भी डॉक्टर्ड है? जी, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ना किसी ने अलॉट कराई, ना किसी के नाम पे ये अलॉट कराई गई, ना हमारा कोई इससे ताल्लुक था। और मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूं कि ये जब कोर्ट में आएंगी ना चीजें, और जब आप हमारा बयानिया भी मैं पेश करूंगा और मैं मीडिया में करूंगा, बिकॉज दिस इज नाउ बिकम अ मीडिया ट्रायल बिसाइड द कोर्ट ट्रायल। आई विल गिव यू ऑल माई डॉक्यूमेंट्स एंड यू विल अगेन डू अ शो, एंड ये जो आप इनके डॉक्यूमेंट्स पढ़ रही हैं, उस पे आप मेरा जवाब पढ़िएगा। नहीं, मैं बिल्कुल बुलाऊंगी। मैं तो चाहती हूँ कि बिल्कुल आए, और मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर बिल्कुल होनी चाहिए, स्क्रूटनी होनी चाहिए। मुझे तो ये बहुत ताज्जुब है मांडवीवाला साहब, और बहुत दिस इज वेरी वरिसम। अगर ये तमाम तर चीजें डॉक्टर्ड हैं तो ये बहुत वरिसम है, और आप ये प्रूव कर सकते हैं कि डॉक्टर्ड है। झूठ डॉक्टर्ड है और झूठ है। अच्छा, ये एससीसीपी की दस्तावेजात भी झूठ हैं? दस्तावेजात जो एससीसीपी की हैं, मतलब वो मेरे पास मौजूद भी हैं, उनके मुताबिक 2015-16 में ये शेयर्स तारिक महमूद के नाम पर खरीदे गए, ये भी गलत? जी, ये गलत इसलिए है कि तारिक महमूद इज कंपनीज डायरेक्टर। अब अगर आपको बिजनेस नहीं करना आता तो दैट्स नॉट मी टू बी फॉर अस टू बी ब्लेम्ड। आपको ये नहीं पता कि कंपनीज डायरेक्टर्स बनाती हैं, कंपनीज नॉमिनी डायरेक्टर्स बनाती हैं, नहीं उनको डायरेक्शन देती है, उनके नाम पे बिजनेस किया जाता है। और मैं आपको ये बताऊं, आप किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को उठा लें, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को उठा लें, तो सारे डायरेक्टर्स आपको नजर आएंगे, आइदर दे आर एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, और मल्टीनेशनल कंपनीज में तो होते ही एम्प्लॉइज हैं। So deputy chairman, कोई ओनर नहीं होता मल्टीनेशनल कंपनी। So deputy chairman Senate Salim Manviwala saab is dismissing this information, and he's saying that this is all doctored and you can prove it in court. Is that what I'm going to gather from this? Yes. Okay. And I am saying from your show that I will prove it in court, and this thing will be shown on media that I will prove it in court. Okay, let me just take a quick break and just wait for us. मैं आपको 1 मिनट ब्रेक लेती हूँ। सलीम मानवीवाला साहब, then we're coming back. We have very little time left, लेकिन हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इसको बात को आगे बढ़ाएंगे।
एंड वेलकम बैक टू 10 मौजूद हैं सलीम मांडवीवाला साहब। मांडवीवाला साहब ने अभी तमाम तर जो एससीसीपी के दस्तावेजात हैं और जो कोर्ट की जो हमने इस वक्त दस्तावेजात दिखाई हैं, उन्होंने बिल्कुल उसको कहा है कि ये तमाम तर डॉक्टर इन्फॉर्मेशन और उसको प्रूव करेंगे कोर्ट में। जी मांडवीवाला साहब, यू वर गोइंग टू से समथिंग व्हेन आई टुक अ ब्रेक। जी, मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि देखें, बिजनेस इट इज एज सिंपल एज दैट सना। इफ आई स्टार्ट टीचिंग यू हाउ टू डू मीडिया वर्क, राइट, this is your job, right, you know this, right. if they start comment telling me कि जी आप बिजनेस क्यों करते हैं, इनके क्वेश्चन सुने आप, और मैं इनको घड़ी घड़ी कहता हूं, और मैं जो आपको दूंगा ना अपना बयानिया जब कोर्ट में जमा होगा, आई वॉन्ट यू टू क्वेश्चन देम कि ये क्या कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं जो कोर्ट में इन्होंने दिया है। कैन यू प्लीज कन्फ्रंट दिस, आई वुड प्लीज प्रूव दिस, आई वुड लव टू। अगर वो आ जाए शो पे, नथिंग लाइक इट। नहीं, कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, मुझे पता है ना। मैं तो देखें, मैं तो चैलेंज करता हूं नैब वाला साथ मेरे साथ कोई बैठे, लेकिन मैं ये तो कहता हूं कि नैब चेयरमैन मेरे साथ बैठे। तो ये कब हुआ, ये कब हुआ कि मीडिया नहीं, पर ये कब हुआ कि बिजनेसेस में घुसना शुरू हो गया नैब? आप जो कह रहे हैं ये इन्होंने जो खिलाफ वर्जियां की हैं अपनी, ये कब शुरू हुआ ये मामला? ये मैंने देखें, ये 1.5 साल से मैं चेयरमैन नैब को लेटर लिख रहा हूं। मैंने इनको पार्लियामेंटेरियंस के लिए लेटर लिखा, मैंने इनको केसेस भेजे जो लोग मेरे पास आए ग्रीवियंसी से। एक और नया स्कैम मैं नैब का आपको अनवील करने वाला हूं इंशाल्लाह ऑन 23rd। आई विल कम अप विद दैट स्कैम व्हाट नैब इज डूइंग। नैब के स्कैम्स आप सुनेंगी तो आप परेशान हो जाएंगी, कभी किसी ने अनवील नहीं किए नैब के स्कैम्स। They have got into every private society in the country. Are you accusing the chairman or someone under him? Are you accusing the chairman of NAB or are you? I have no choice but to accuse the chairman because he is the head of the organization. Okay. If he cannot control his own people, he should resign. He should say कि जी neither the DGs are in my control, neither the people officers are in my control. They do what the hell they like. अच्छा ठीक है, तो सेनेट में क्या होगा? आपको क्या लगता है जब ये नोशन आप लेकर आएंगे तो क्या होगा? बेहतरी क्या आएगी? What kind of pressure can the Senate wield on the NAB? बेहतरी ये आएगी कि इट विल बी रिवील्ड कि काली भेड़ें बैठी हुई हैं नैब में, जाली डिग्रीज के लोग बैठे हुए हैं नैब में, एक्सटॉर्शन की जा रही है नैब में, लोगों को डिटेन किया जा रहा है, उनको से जबरदस्ती। जिन लोगों ने प्ली बार्गेन किए मैं उनको बुलाऊंगा, उनकी स्टोरीज आप सुनिएगा। एंड द गुड थिंग इज दैट व्हाटएवर विल हैपन इन द सेनेट विल नॉट बी बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, इट विल बी रिपोर्टेड बाय मीडिया लाइव, एंड मीडिया विल बी सिटिंग देयर एंड रिपोर्टिंग एवरी इंसिडेंट। ये सच है मांडवीवाला साहब, क्या आपके भाई को कॉल गई थी प्ली बार्गेन कराने के लिए या करने के लिए? क्या ये सच है? बिल्कुल गई थी। मुझे कहा गया कि जी आप एजाज हारून को कहें कि प्ली बार्गेन कर लें, नहीं तो हम आपके पीछे आएंगे। मैंने कहा आ जाओ, कम मुझे क्यों, हमने कुछ गलत किया हो तो मैं डरूं ना मांडवीवाला साहब। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा दी देखें, आप पर हाथ डालने का इस वक्त मतलब समझ में नहीं आ रहा। मतलब बाकी तो चले समझ में आता है, आप तो मतलब ना आपके सियासी बयानात हैं, ना आप इतने कोई कंट्रोवर्शियल हैं, ना आपने कोई इस तरह की बात की है, ना तनकीद की है। मतलब यू प्ले इट वेरी सेफ। व्हाई कम ऑन यू? आपको क्या लगता है क्या वजह है? बिकॉज सी I am in a then I don't know, then ये तो आप नैब से पूछे ना। नहीं, आपकी नजर में why are they victimizing you? Why are they victimizing you? उनको क्या मिलता है आपको विक्टिमाइज करके, डॉक्टर करके? Maybe I have not looked at the political angle and neither I wanted to be because I am in a political office, but maybe it is because I am from People's Party. Who knows? Maybe because I am the only person who is sitting there from People's Party, and maybe that's what's bothering NAB or whoever. But the fact is कि देखिए मेरा इशू इस वक्त मेरा नहीं है, लेट मी बी वेरी क्लियर। मेरा इशू ये है कि NAB हैज टू पुट देयर एक्ट टुगेदर। They, whatever NAB was made for, whatever is their ordinance, whatever is their bill, NAB was meant for, they should do that. If they deviate from that, and if government cannot check it, if any other idara cannot check it, Senate will check them, and Senate will expose all the wrongdoings of the NAB. That would be great. I have made up my mind. I will continue to do this struggle. And let me tell you, all the senators, even the government senators, are very keen कि ये चीज होनी चाहिए। ठीक है। Accountability of every department and oversight is a must.
ठीक है, ओके, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। मैं आपको बस अब लास्टली बता दीजिएगा, क्योंकि ये एक बड़ा एक मुतनाज़ चीज है कि क्या एक सेनेटर, क्या एक सेनेट का डेप्यूटी चेयरमैन, क्या वो बिजनेस कर सकता है? आपको क्या लगता है, हाँ या ना? बिल्कुल कर सकता है, कहीं लॉ में नहीं है। और इस वक्त 20 सेनेटर्स हमारे बिजनेसमैन बैठे हैं सेनेट के अंदर, आप खुद चेक कर सकती हैं। मैं सबके आपको नाम दे देता हूं, आप उनसे पूछें कि वो डेली बिजनेस करते हैं कि नहीं करते। और ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि सेनेटर बिजनेस नहीं कर सकता। ठीक है, एमएनए बिजनेस एंड यू आर गोइंग टू चैलेंज नैब, और आप अपने केस को लड़ेंगे और आप कह रहे हैं आप उनको प्रूव करेंगे कि गलत है। एंड मैं इंतजार करूंगी उन डॉक्यूमेंट्स का भी। थैंक यू सो मच मांडवीवाला साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर पेशेंटली आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस दैट आई हैड। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली हो। मेरी तरफ से इतना मुलाकात होगी। थैंक यू।